और अब खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। पर हमारी रक्षा के लिए हमारे रणमाता भारत माता के वीर जवान सदैव सजग होकर तत्पर रहकर 24 घंटे हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो पराक्रमी सैनिक थे, उन्होंने जो शौर्य, अद्वितीय कौशल, अतुलनीय त्याग, जो अटूट समर्पण की मिसाल पेश की, वो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जिस प्रकार से चलाया गया कि कोई भी जनरल, अभी यहाँ पर जब हम सब लोग थोड़ा वृत्त चित्र देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें बताया गया कि कोई भी किसी और को नुकसान न हो, चाहे दुश्मन के देश में भी दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक सटीक रणनीति थी और सीधे सीधे वहीं पर हमला किया गया जहां पर से आतंकवाद पल्लवित हो रहा था, पोषित हो रहा था, या आतंकवादी अड्डे यहां से संचालित हो रहे थे। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, वो हम सब लोगों ने देखा, और उसने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। और उस हमले का ही जवाब देने के लिए, विभत्स हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब हमारे रणबांकुरों ने केवल 22 मिनट में ही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बना दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी सेनाओं ने संयम के साथ साथ सटीक रणनीति की, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह किया। जैसा अभी जनरल सबरवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं वो पता नहीं कब मानेंगे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आप बोल रहे थे तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि मैं कोई इस अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, सैनिकों के बीच में होता हूँ, अपनी वीर माताओं के बीच में होता हूँ, वीरांगनाओं के बीच में होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। इसमें ऐसे ही अनायासी यहाँ पर बोलते बोलते मेरे मन में एक प्रश्न ऐसे ही आ गया कि पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी मान रहे हैं कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, सेना के साहस पर, जहां दुनिया में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो लोग यहां पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद